नमस्कार साथियों, लैब टेस्ट ट्यूटर में आपका स्वागत है। साथियों, मैं लेके आता हूँ आपके लिए मज़ेदार वीडियो, वो भी ट्रिक के साथ। और इसी कड़ी में आज के वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं डायरेक्ट कुंभ टेस्ट में। पिछले वाले वीडियो के अंदर अपन कुंभ टेस्ट के बारे में जाना था कि कुंभ टेस्ट क्या होता है। तो कुंभ टेस्ट की सिंपल सी परिभाषा थी, शरीर के अंदर, अपने ब्लड के अंदर प्रेजेंट वो एंटीबॉडीज, वो चाहे सीरम में हो और चाहे पाए जाने वाली एंटीबॉडीज या फ्री एंटीबॉडीज जो खुद की आरबीसी को नष्ट कर देती है, उनके बारे में जांच की जाती है, उनका पता लगाया जाता है। उसको बोलते हैं अपन कुंभ टेस्ट। ठीक है, तो सिंपल सी परिभाषा क्या हो गई, यानी वो एंटीबॉडीज चाहे वो सीरम में हो चाहे फिर आरबीसी पर हो, जो खुद की ही आरबीसी को नष्ट कर दे, उनका पता लगाने के लिए, उन एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए जो टेस्ट लगाया जाता है उसको बोलते हैं अपन कुंभ टेस्ट। तो ये दो टाइप के होते हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट के बारे में पिछले वाले वीडियो के अंदर अपन डिस्कस कर लिया था। इनडायरेक्ट के अंदर कि अपने सीरम के अंदर फ्री एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो या ऐसी कोई फ्री एंटीबॉडीज प्रेजेंट हो जो अपने खुद की ही आरबीसी को नष्ट कर दे, उनको डिटेक्ट करने के लिए टेस्ट लगाया जाता है। आज पढ़ेंगे अपन डायरेक्ट कुंभ टेस्ट के बारे में। डायरेक्ट कुंभ टेस्ट के अंदर क्या देखेंगे अपन कि जो अपनी आरबीसी है या ब्लड सेल्स है, उसकी सरफेस पर प्रेजेंट कोई ऐसी एंटीबॉडीज जो अपनी खुद की ही आरबीसी को नष्ट कर दे, उसके बारे में पता लगाया जाना, ये होता है अपना डायरेक्ट कुंभ टेस्ट। यानी डायरेक्ट में अपन आरबीसी या ब्लड के द्वारा टेस्ट लगाते हैं, जबकि इनडायरेक्ट में अपने सीरम लेके उससे टेस्ट लगाते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल के अंदर अपन देखो दो टेस्ट है, दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट के अंदर अपने आरबीसी की सेल्स पर कोई फ्री एंटीबॉडी जैसी हो जो प्रेजेंट हो और वो आरबीसी को नष्ट कर रही हो, उसके पता लगाते हैं। जबकि इनडायरेक्ट के अंदर सीरम के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज हो जो आरबीसी को नष्ट कर रही हो, उसका पता लगाते हैं। ठीक है, तो ये इसका कुंभ टेस्ट का मोटा मोटा प्रिंसिपल हो गया। अब देखते हैं अपन डायरेक्ट कुंभ टेस्ट का प्रिंसिपल लेते हैं। देखो इंट्रोडक्शन के अंदर अपन कुंभ टेस्ट के अंदर लिखा वही लिख देंगे। तो डायरेक्ट कुंभ टेस्ट का जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा। अब इसके अंदर क्या देखते हैं, देखो इसमें जो इतनी चीज़ें लिख रखी है, इसमें सिंपल सी ये लिख रखा है कि अपनी जो आरबीसी है उसकी सरफेस पर कोई ऐसी एंटीबॉडी अटैच है जो कि इस खुद को ही नष्ट कर दे। तो ऐसी एंटीबॉडीज का पता लगाने के लिए जिस टेस्ट का उपयोग करते हैं वो है डायरेक्ट कुंभ टेस्ट। यानी आरबीसी की सरफेस पर कोई ऐसी एंटीबॉडीज हो जो उसको खुद को ही नष्ट कर दे, ऐसी एंटीबॉडीज को पता लगाने के लिए अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट कुंभ टेस्ट लगाते हैं। इस टेस्ट के अंदर क्या करते हैं, जब आरबीसी को कुंभ सीरम के साथ रिएक्शन करते हैं तो एग्लूटिनेशन प्रेजेंट होती है। अगर ऐसा होता है तो पॉजिटिव रिजल्ट आता है इसका, मतलब उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट है। और एग्लूटेशन नहीं पाया जाता है तो इसका मतलब है इसमें कोई सी एंटीबॉडीज नहीं है ऐसी जो आरबीसी को नष्ट करती हो। अब इससे को सैंपल, डायरेक्ट टेस्ट को सैंपल लगाने के लिए अपने ईडीटी ब्लड का उपयोग करते हैं। उसके अंदर क्या ले रहे थे, इनडायरेक्ट में सीरम ले रहे थे। ठीक है, रिक्वायरमेंट वही सेम है पहले वाली, वो का वही टेस्ट लगाना अपन को। टेस्ट ट्यूब चाहिए अपन को, पास्चर पिपेट चाहिए, इंक्यूबेटर चाहिए, सेंट्रीफ्यूल मशीन चाहिए, कुंभ सीरम, एंटी-डी सीरम, वही। ठीक है, सब कुछ वही है। यानी इसमें पीसी पॉजिटिव कंट्रोल, नेगेटिव कंट्रोल सेम वही रहेगा जो इनडायरेक्ट टेस्ट के अंदर अपन लगाया था। ठीक है, तो अगर आपको इसके बारे में देखना है तो इनडायरेक्ट टेस्ट के बारे में पढ़ लेना। बाकी आज अपने इस टेस्ट के अंदर अपन डायरेक्ट प्रोसीजर के बारे में ही पढ़ेंगे। अब इसका देखो प्रोसीजर क्या है। तो इस टेस्ट को लगाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपन लेते हैं एक वाइल लेते हैं, वो सैंपल लेते हैं उसके अंदर। ठीक है, यानी ये आपके पास एक वाइल है। ठीक है, और इसके अंदर अपन क्या करेंगे, ब्लड लेंगे। यहाँ तक ब्लड ले लिया। ठीक है, ये रेड रेड हो गया। और बाकी के पार्ट में क्या करेंगे अपन, यहाँ तक इसको नॉर्मल सलाइन से फुल कर देंगे। अब इसको मिक्स करके और उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में जो अपर पार्ट आएगा, ये ऊपर वाला, इसको रिमूव कर देंगे। यानी नॉर्मल सलाइन प्लस जो सीरम है इसको अपन रिमूव करेंगे। और ये प्रोसीजर 3 बार करेंगे। यानी फिर इसमें नॉर्मल सलाइन डालेंगे और उसको फिर घुमाएंगे और उसको रिमूव कर देंगे। इस तरह से इसको 3 टाइम वॉश करना है। समझ गए ना। यानी सैंपल लेना है थोड़ा, 1/3 तक, यहाँ तक, इसको यहाँ तक नॉर्मल सलाइन से फुल करना है। नॉर्मल सलाइन जानते हो, 0.9% सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो Na से इसको भरना है। भरने के बाद में इसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने पर ऊपर जो सुप्रीडेंट आएगा, सीरम और जो प्लाज्मा और क्या बोलते हैं अपने NS, उसको अपने पास्चर पिपेट से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और इस प्रोसीजर को अपने 3 टाइम करना है, 3 बार इसको वॉश करना है। अब अपने पास जो ये नीचे बचा हुआ है, आरबीसी सेल्स बची हुई है, इस सेल्स को क्या करेंगे, इससे एक ड्रॉप एक दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक ड्रॉप किसकी लेंगे, दूसरी इसके अंदर ले लेंगे। और इसमें 19 ड्रॉप है वो नॉर्मल सलाइन की डाल देंगे। ठीक है,
तो ये अपना 5% सस्पेंशन बन के तैयार हो गया। पहला पॉइंट क्लियर, ठीक है। देखो अपन को सैंपल लेना है, सैंपल में NH डालना है, ठीक है, भरना है उसको फिर सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में ऊपर जो सुपरिटेंडेंट आएगा उसको हटाना है और ये प्रोसीजर 3 टाइम करना है। 3 टाइम करने के बाद में जो अपने पास सेल्स बचेगी, इस सेल्स की एक बूंद इसमें लेनी है, इसके अंदर 19 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन की डालनी है। तो ये आपके पास 5% जो अपना सैंपल था उसको रेडी कर लेंगे, बना के तैयार कर लेंगे, ठीक है। देखो ये वाश वाला है, ये हो गया। सबसे पहले अपन को वाश ही करना है। वाश करने के बाद में 3% सस्पेंशन बनाना है। उसके बाद में ये सस्पेंशन है, एक ड्रॉप इसके अंदर लेनी है। अब इसको क्या करेंगे अपन, एक ड्रॉप ये ले ली और एक ड्रॉप कुम सीरम की डाल दी, और डालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे और सेंट्रीफ्यूज करने के बाद में इसका निरीक्षण करेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे कि इसमें कहीं एग्लूटेशन तो दिख तो नहीं रहा है। अगर एग्लूटेशन दिख रहा है तो ये पॉजिटिव है, एग्लूटेशन नहीं दिख रहा है तो ये नेगेटिव है, ठीक है। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। देखो एक बार रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, सैंपल लेना है और इस सैंपल को 3 टाइम वॉश करना है, ये यानी ये पॉइंट करना है आपको डायरेक्ट। देखो रिपीट कर देता हूँ मैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने सैंपल लिया है उसको वॉश करना है। वॉश करने का मतलब 1 ml आपको ब्लड लेना है और उसको फुल भरना है नॉर्मल सलाइन से, और उसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो ऊपर सुपरिटेंडेंट आएगा, लिक्विड पार्ट आएगा, RBC को छोड़ के उसको रिमूव करना है, और फिर दोबारा फिर NH लेना है और फिर इसको घुमाना है, फिर रिमूव करना है, फिर लेना है। फिर ये काम 3 बार करना है आपको। तो अपने पास क्या हो जाएगा, बिल्कुल वाश किया हुआ RBC मिलेगी। वाश क्यों किया, कि अपनी सीरम के अंदर कोई एंटीबॉडी फ्री हो तो वो रिमूव हो जाए। अपन को ये पता लगाना है इसमें कि RBC की सेल्स है, उसकी सरफेस पर कोई एंटीबॉडी देखनी है, डायरेक्ट के अंदर देखनी है। तो सीरम के अंदर है तो वो सीरम के साथ वो वाश हो जाएगी, फ्री कोई एंटीबॉडी है तो, ठीक है। तो ये काम हो गया। अपने पास सस्पेंशन बनाना है इसका। वॉश करने के बाद में क्या करेंगे, अपन सस्पेंशन बनाएंगे। सस्पेंशन बनाने के लिए 1 ड्रॉप आपको ब्लड की लेनी है और 19 ड्रॉप NH की लेनी है। तो ये अपने पास सैंपल बन के तैयार हो जाएगा। अब इसमें से एक बूंद आपको एक दूसरी वाइल के अंदर लेना है और 1 ड्रॉप इसके अंदर क्या डालना, अपना कुम सीरम डालना है और इसको मिक्स करना अच्छी तरह से। फिर इसको घुमाना है। घुमाने के बाद में उसके अगर एग्लूटेशन दिख रहा है तो पॉजिटिव है, एग्लूटेशन नहीं दिख रहा है तो नेगेटिव है, ठीक है। ये है छोटा सा बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर। और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी में देखना चाह रहा हो तो ये हिंदी में भी दे रखा है। अब इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, यानी ये टेस्ट किस काम आता है, तो सिंपल सी है। डायरेक्ट जो टेस्ट है वो एक तो देखते हैं अपने एंटीबॉडीज़, किसी के शरीर में एंटीबॉडीज़ बन रही है उसको चेक करते हैं, ठीक है। दूसरा केस करते हैं कि अगर कोई नेगेटिव ब्लड ग्रुप की लेडीज़ है, उसका बेबी है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, तो अपन देखते हैं कि ये कहीं इसके अंदर एंटीबॉडीज़ तो नहीं बन गई है। एंटीबॉडीज़ कैसे बनती है वो देखो उसमें समझा रखा है कि जब नेगेटिव ब्लड ग्रुप की कोई मदर है, उसके पॉजिटिव बेबी है, तो प्लेसेंटा द्वारा उसकी जो पॉजिटिव एंटीबॉडीज़ है इसके अंदर, वो बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करेगा, और जो मदर की बॉडी है, मदर का ब्लड है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती है। और ये एंटीबॉडीज़ क्या होती है, प्लेसेंटा द्वारा बेबीज़ के अंदर चली जाती है और वहाँ पर उसको ब्लड को हिमोलाइज करके, जिसमें बच्चा की डेथ हो सकती है या अबॉर्शन हो सकता है उसका, ठीक है। तो उस कंडीशन को देखने के लिए अपन ये टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। 2 कंडीशन होगी, यानी किस कंडीशन में, एक तो एंटीबॉडीज़ देखने के लिए, दूसरा अगर किसी मदर का नेगेटिव ब्लड ग्रुप है, उसका बेबी का पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो अपन देखते हैं कि इसकी मदर के अंदर एंटीबॉडीज़ बन तो नहीं गई है, उसको चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ें वही लिखी हुई है। इसके अलावा अपने पास 2 कंडीशन और है। एक तो ट्रांसफ्यूजन, यानी ब्लड चढ़ाते हैं किसी का, और बाई चांस किसी के अंदर एंटीबॉडीज़ चली जाती है तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाती है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए। इसके अलावा कोई ड्रग इंट्रोड्यूस, यानी दवाएं लेने के कारण कुछ सेंसिटिवेशन हो जाता है, उसको चेक करने के लिए। ऑटो इम्यूनो कंडीशन बन जाती है उसके अंदर, इन चीज़ों को चेक करने के लिए भी ये टेस्ट लगाया जाता है। तो ये था अपना छोटा सा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर और लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।